किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की एक बहुत ही खतरनाक वैरायटी, ज़बरदस्त वैरायटी जो कि उत्पादन में नंबर 1 है। जिन किसान भाइयों ने लास्ट ईयर इसको लगाया है, बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन उनको मिला है। किसान भाइयों, तो आप वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें, स्किप कर ना देखें। हम इस वैरायटी की आपको सभी खूबियां बताएंगे। कौन सी मिट्टी में इसे लगाना चाहिए, कितना पानी इसमें लगेगा, XYZ हम खुलकर आपको विश्लेषण कर बताएंगे कि इस वैरायटी की क्या खूबियां है। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जनरली अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो गेहूं की खेती हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होती है। खाद्यान्न फसलों में दूसरे नंबर पर गेहूं की फसल आती है। अगर कुछ एरिया की बात करें, जैसे कि हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, बिहार हुआ, मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादक राज्य हैं। लेकिन किसान भाइयों, फिर भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा अधिकांश क्षेत्रफल में गेहूं की खेती होती है, लेकिन उसके बावजूद हम उत्पादन कम लेते हैं या फिर हमें उत्पादन कम मिलता है। और उसका जो मुख्य कारण होता है किसान भाइयों, वो होता है सही वैरायटियों का चयन नहीं करना। किसानों को या तो वैरायटी अच्छी मिलती नहीं है या फिर उन्हें कम नॉलेज होता है कि कौन सी वैरायटी अधिक से अधिक उत्पादन देती है। तो इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन वैरायटी के बारे में बताएंगे। और जिस वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों, वो है श्री राम का सुपर 303। जनरली आप भी जानते होंगे किसान भाइयों, सीड के मामले में श्री राम कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है और बेहतरीन सीड उपलब्ध कराती है। तो श्री राम का जो 303 गेहूं की वैरायटी आती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए और कितना उत्पादन आप इससे ले सकते हो, कौन से समय में आप इसे लगा सकते हो। तो किसान भाइयों, जनरली अगर समय की बात करें तो आप इसे नवंबर से दिसंबर तक इस वैरायटी को लगा सकते हो। कोशिश ये करें कि आप इसको अर्ली लगाएं, क्योंकि ये वैरायटी थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती है पकने में। अगर समय की बात करें तो 30 से 35 दिन या मतलब 30 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है। और जनरली किसान भाइयों, जो अच्छा उत्पादन देती है वैरायटी, वो समय लेती है पकने में, क्योंकि पौधे को हाइट लेने के लिए भी समय चाहिए, दाने में भराव के लिए भी समय चाहिए। तो 30 दिन से 35 दिन के आसपास ये वैरायटी पककर तैयार होती है। अगर इस वैरायटी के सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो 5 सिंचाई के आसपास आपको इस वैरायटी में आवश्यकता पड़ने वाली है पानी की। तो 5 सिंचाई आप इसमें कर सकते हो। और सिंचित एरिया है, उन एरियाओं के लिए किसान भाइयों ये बेहतरीन वैरायटी है। इसका पौधा मजबूत होता है, तना मजबूत होता है, जिससे क्या होता है कि जो लास्ट में गिरने की समस्या आती है वो इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती है। अगर हम कल्लों की बात करें किसान भाइयों, तो 25 से 30 कल्ले आपको आसानी से इस वैरायटी में देखने को मिल जाएंगे। बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है किसान भाइयों। इसका दाना मोटा, मजबूत और वज़नदार होता है। अगर हम 1000 दानों के वज़न की बात करें तो 50 से 60 ग्राम के आसपास आपको आसानी से इसमें वज़न देखने को मिल जाते हैं। इसकी बालियाँ लंबी होती है किसान भाइयों, और दाने का भराव बहुत अच्छा होता है। अगर आप सही तरीके से, सही शेड्यूल से उर्वरकों का प्रयोग करते हो, तो ये वैरायटी आपको 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल कर देती है। और लास्ट ईयर किसानों ने इतना उत्पादन आसानी से लिया है। बस कोशिश आप ये करिए कि इसको अच्छी तरह केयर करें और अच्छी तरह इसमें उर्वरकों का प्रयोग करें। बेसल डोज का प्रयोग आप अपनी ज़मीन में कर अगर इस वैरायटी को लगाते हो किसान भाइयों, तो ये एक मैक्सिमम उत्पादन की तरफ बढ़ती है। अगर इसके पौधे की ऊंचाई की हम बात करें किसान भाइयों, तो 95 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की लंबाई होती है, यानी कि अधिक लंबाई नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि जो गिरने की समस्या आती है वो इस वैरायटी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर
अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता की किसान भाइयों, तो जो गेहूं का मुख्य रोग होता है पीला रेतुआ, भूरा रेतुआ या फिर ब्लाइट, तो वो रोग इस वैरायटी में नामात्र का दिखाई देता है। अगर हम आंकड़ा लें तो 100 किसानों ने अगर इस वैरायटी को लगाया है तो मुश्किल से 2-4 किसानों के प्लांट में ये रोग देखने को मिलता है। तो यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत ही ज़्यादा है किसान भाइयों। अगर कभी ऐसा होता है कि पानी की समस्या आ जाती है, हम पानी नहीं दे पाते, तो भी इस वैरायटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में जब किसान भाइयों टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे फरवरी मार्च में जब पकाई पे आता है, तो उसमें क्या होता है कि अधिकांश वैरायटियों में तनाव ज़्यादा आ जाता है, तो उसके कारण उसका जो दाने में भराव ये किसान भाइयों वो कम हो जाता है। लेकिन इस वैरायटी में तनाव सहन करने की भी क्षमता होती है। तो यानी कि लास्ट में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो भी इस वैरायटी में ज़्यादा फर्क उत्पादन पर नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर हम रेत की बात करें, ज़मीन की बात करें, भूमि की बात करें, तो समथिंग सभी प्रकार की मिट्टी में ये वैरायटी सूटेबल है। लेकिन फिर भी जो भूरी मिट्टी आती है या लाल मिट्टी आती है किसान भाइयों, दोमट मिट्टी जिसे कहते हैं, उस मिट्टी में इस वैरायटी का उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और जनरली राजस्थान और अपना जो बिहार हुआ, पंजाब हुआ, इन इलाकों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी को इस साल लगा सकते हो किसान भाइयों और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।